हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 13 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 281 एंड बियॉन्ड ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपका वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल जो है ये आपका मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। आई एम नो मसीहा ये जो आपका सोनू सूद की पुस्तक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो आपका किरण देसाई की पुस्तक है। प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ब्रह्मा समाज की स्थापना, ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। वेद समाज का अगर पूछा जाए तो ये केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य ने जो है शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो शुरू किया है? तो देखिए, फरवरी 2022 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो है प्रोजेक्ट सद्भावना का शुभारंभ किया है। और बात कर ले किस उद्देश्य से किया गया है? तो देखिए, 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों को निपटान करने के लिए जो है असम सरकार के द्वारा ये जो आपका प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के 5वें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, ये आपके अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। तो अजीत डोभाल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु ये जो है कब हुआ था? तो ये 4 मई 1799 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव यानी इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ये जो है किस राज्य का है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जो है ये शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में जो है न्यायालय के कितने स्तर होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोर्ट के जो है 3 अलग अलग स्तर होते हैं। और वो 3 अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है यानी जिला कोर्ट होता है, जिसे आप तहसील भी कहते हैं। सेकंड आपका हाई कोर्ट होता है। थर्ड आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये जो है हमारे देश में कोर्ट के 3 अलग अलग स्तर होते हैं। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव ए चैम्बर्ड हार्ट, यानी पूछा गया था कि गर्म रक्त वाले जानवरों में जो है कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो देखिए, गर्म रक्त वाले जानवरों में जो है ये 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है शहर है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका हड़प्पा दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका हड़प्पा शहर है ना, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से जो है
कौन भारतीय संविधान का एक विशेषता है? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार, ये सब जो है आपके कौन से है? तो भारतीय संविधान के एक विशेषता है। तो ऑप्शन में आपका संघवाद यानी फेडरलिज्म दिया हुआ था, तो फेडरलिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मच परसेंट टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन क्रिप्टो करेंसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर जो है कितने परसेंट का टैक्स जो है वो लिया जाता है? तो 30% का टैक्स जो है वो लिया जाता है, तो 30% टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2022 में, यहाँ पर 2022 कर लीजिएगा, वर्ष 2022 में महिला विश्व कप का खिताब जो है ये किसने जीता था? तो देखिए वर्ष 2022 में महिला विश्व कप जो हुआ था ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और इसके जो विजेता टीम रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 7वीं बार इसका खिताब जीत चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महिला T20 विश्व कप 2020 ये जो है किसने जीता था? तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर पूछा गया था। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो मेट्रो शहर रहा था ना ये आपका मुंबई रहा था और सेकंड स्थान पे आपका दिल्ली रहा था, थर्ड पे आपका कोलकाता रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका चेन्नई शहर रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्बन की परमाणु संख्या पूछी गई थी। तो देखिए आवर्त सारणी में कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है ना वो 6 होता है, तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कार्बन के कितने नेचुरल एलोट्रॉफ होते हैं, यानी कितने प्राकृतिक अपरूप होते हैं? तो ये 3 प्राकृतिक अपरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये जो होते हैं 3 प्राकृतिक अपरूप होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है? तो देखिए ये जो आपका कर्णाली नदी जिसे आप घाघरा नदी भी कहा जाता है, मेची नदी, कोसी, बागमती, इंद्रावती, शारदा, काली, गंडकी, ये सब जो नदियां हैं ना ये आपका नेपाल हिमालय से निकलता है, तो ऑप्शन में आपका घाघरा नदी दिया हुआ था, तो घाघरा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि एरावतेश्वर मंदिर ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका एरावतेश्वर मंदिर है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वर्ष 2019 में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना ये कोनेरू हम्पी बनी है, तो कोनेरू हम्पी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जाकिर हुसैन का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये तबला वादक से है, तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि लोक नृत्य और उसके राज्यों का मिलान दिया हुआ था और इसमें पूछा गया था कि कौन सा मिलान जो है आपका गलत दिया हुआ है, जहाँ पे बिहार का झूमर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका झूमर नृत्य है ना ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा फाइलम जो है नॉन क्रोडेटा समूह से संबंधित है? तो देखिए आपके नॉन कॉर्डेटा समूह में जो आपके फाइलम आते हैं, एक तो आपका फाइलम पॉरीफेरा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, मोलस्का आता है, आर्थ्रोपोडा आता है और एनेलिडा, ये सब जो आते हैं आपके नॉन कॉर्डेटा समूह के फाइलम आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।